हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है। सर, आपको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। आपने कहा कि आप पूजा करना चाहते हैं। एक दो दिन पहले जो सलीम सुलेमान के जो उनकी बुलिक चैनल है उस पर हिंदी गाना आया सर। आपको दर्शक देखना चाहते हैं हिंदी फिल्मों में, आप कब दिखने वाले हैं या बात चल रही है? देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दिया, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधी में इसको मैं शूट किया है, और हमारा भाषा भी अवधी है इसका, कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे। तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पेन इंडिया बना दें, तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के किसी और भाषा के लिए काम करें, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचा दिया। तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, जिन्होंने मुझे प्यार करके बड़ा किया, आज मैं उस घर को छोड़ के किसी और का हो जाऊं, तो ये मुझे गवारा नहीं है। कोशिश ये है कि अपने ही भाषा के जरिए इस दुनिया को बता दे कि नहीं, हम भोजपुरी के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूंगी, और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं इस फिल्म से? हमारे साथ खेसारी जी तो हैं ही, खुशबू, लेकिन नीना चीमा जी हैं, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्मों में और सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है इसमें। अगर आपको फिल्म देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर इनके कैरेक्टर के बारे में देखिए। और इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस में रवि भाटिया भी है, जो जोधा अकबर में सलीम के रोल में काफ़ी फेमस हुआ था। और बस ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस अच्छा है। किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप करने के लिए म्यूजिक का बड़ा अहम रोल होता है। इसमें म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें म्यूजिक आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा डेफिनेटली। और इन्होंने जो 2 गाने गाए हैं वो भी आपको अलग तरीके के, खेसारी लाल यादव की अलग तरीके गाए हुए गाने मिलेंगे आपको, मतलब कुछ डिफरेंस मिलेगा और कुछ चेंज ओवर मिलेगा इस फिल्म को देखने के बाद। और म्यूजिक नो डाउट मैं कहूँगा कि सबको एक बार सुनना चाहिए। कितने गाने हैं? टोटल 7 गाने। और एक चीज जो इंटरेस्टिंग बात आपने बोला ना कि बॉडी बनाया आपने, बहुत मेहनत से बनाया। मैं डरा हुआ था क्योंकि इनका पहला दिन, पहला शॉट शर्टलेस था। सर, खूब दिखाया आपने बॉडी। हाँ, नहीं जरूरी थी, और जरूरी भी था। तो होता क्या है कि मतलब हम लोग कितने महीनों से ये तैयारी कर रहे थे, और ये बुलाते थे मुझे जिम में, सर आके देखिए जरा, तो मैं चाहता था, बबले अरे रेडी है चलिए शूट करते हैं। और तुरंत 2 दिन बाद जाके शूट किया था हम लोगों ने। वही लगातार हम डे नाइट सिर्फ एप्स के लिए किया। हाँ, और हाईलाइट ये है कि हर जगह जिम ढूंढे हो। वज्रेश्वरी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, बहुत डेवलप इलाका नहीं है, वहां भी एक जिम ढूंढा गया इनके लिए। और ये देखिए, एक्टर क्या होता है, लेट सोना, सुबह लेट उठना, लेकिन ये सुबह जाके जिम करके फिर सेट पे आते थे। ये डिसिप्लिन ना, ये हर एक्टर में होना चाहिए, तो डायरेक्टर खुश हो जाता है अपने आप। देखिए, कम दिनों में भी बनाया जा सकता है फिल्म। लोग मुझे बोलते हैं कि इतने कम दिनों में कैसे बना लेते हो आप, यही रीजन है, डिसिप्लिन। सर, एक चीज और मैंने उसमें देखा है कि टोना टटका भी आप दिखा रहे हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस कुत्ते का अहम रोल, मुझे लगता है कि एक अहम रोल है, तो वो भी बताइए कि सर क्या रोल। देखिए, तंत्र मंत्र जो है ना, आज भी हमारे समाज में बहुत ही घातक सिद्ध होता है, तो उसको दिखाया है हम लोगों ने। इंटरेस्टिंग सीन्स हैं कुछ उसके, लेकिन देखिए कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन समाज के लिए घातक होता है। वो आपको फिल्म में भी दिखेगा कि कैसे झूठ बोल के रितु शर्मा, जिन्होंने NSD की सीनियर एक्ट्रेस है, वो भी उन्होंने तांत्रिक का रोल किया है। बट क्या होता है, तंत्र मंत्र हमेशा नुकसान ही देता है, ये फिल्म में भी दिखेगा। आपके सर बगल में जो है, आप ये हमारे कंपनी के CEO हैं मधुकर जी, ये खुद राइटर भी हैं। सर बताइए सर, कुछ इस फिल्म से आपका क्या अनुभव है, क्या है, कुछ शुभकामनाएं?
हाँ, एक्चुअली भोजपुरी फिल्मों का जो सफ़र था, विदेशिया, गंगा मैया तो तेरी चढ़े गो, या अवधि की आप ले लीजिए, बाकी की जो फिल्में थी नदिया के पार, तो ये सफ़र कहीं भटक गया था। उसके बाद भोजपुरी को वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसी जोग्राफिकल एरिया के सारे ही लोग हैं, राइटर से लेकर डायरेक्टर तक बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो काम नहीं किया जो हमें करनी चाहिए। तो मैं खुद भोजपुरी भाषी हूँ, तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक अच्छी फिल्म हम दें, और खेसारी जी जो कि इस इंडस्ट्री के लीड एक्टर हैं, वो इनकी भी जिम्मेदारी है कि भोजपुरी को हम वो सम्मान दिलाएं जो डिफरेंट मूवी। सर लास्टली मैं सर से करना चाहूंगा कि एक बार अपील कीजिए कि पिक्चर कब आ रही है, और आजा रवि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। सर जैसे जैसे कहा गया, सर कह रहे टोना की बात हो रही है, टोना की बात हो रही है, सर आप कितना मानते हो टंकर मंत्र टोना वगैरह में? जादू टोना में विश्वास करते हैं? देखिए, जादू टोना तो होता ही, अगर नहीं होता तो इतनी सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती। देखिए, जो मानते हैं कुछ है तभी मानते हैं। ईश्वर इस धरती पे नहीं है, फिर भी पत्थर को पूछकर हम उनके विश्वास को मानते हैं ना, हमारे विश्वास में रहते हैं ना। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम सुने हैं कि हाँ ईश्वर है इस धरती पे, तो हम मानते हैं ना। उसी तरह हर वो चीज है जिसे दुनिया मानती है, बशर्ते आप उसको अमन कितना करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मानते तो हम भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि होता है, भूत है तो भाई आदमी डरता क्यों है, अगर नहीं है तो फिर डरता क्यों। तो एक वहम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में चीजें होती है, और उस सिनेमा में देखने को मिलेगा कि कैसे क्या होता है, और एक ऐसी मोड़ है जहाँ पे सब चीजें अच्छी भी होती है। और मैं दादी के बारे में, जो कि मेरी दादी की रोल इन्होंने किया, इनके सामने आने में मेरी भी फटती थी। ये कमाल की एक्टर है, क्या बात कर रहे हो आप? और ये इतनी प्यारी करती है ना कि डायलॉग को इतना अपने से सजा के बोलना, और हम लोगों को संभाल के, क्योंकि पूरी कहानी जो है ना वो दादी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और दादी जो करती है कि इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि हाँ मुझे तो पहली बार ये मिली, और मुझे बड़ा प्यारा लगा इनके साथ काम करके, और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि हमारे साथ काम करें और ऐसे एक्टर हमारे इंडस्ट्री को मिले और हम और ऊपर जाएं। क्या कहना चाहिए? मैं हाँ, इनके बारे में अब ये मत समझिएगा कि म्यूचुअल फैन क्लब है हम, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके साथ काम करके, क्योंकि भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं, तो लेकिन जब सेट पे मिले तो ऐसे मतलब इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है, जो आप अभी भी आपने देखा होगा कि आते ही पहले पैर छे, और यही काम इन्होंने, जब मैं इनसे पहले सेट पे मिली तो ऐसे कि मेरा मतलब ओवरवेलमिंग एक फीलिंग होती है ना कि अरे, जैसे एक बार मैं इनसे मिली थी तेंदुलकर, सचिन जी से, तो उन्होंने भी ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे बगल में बैठ के कोई घर के मेंबर है। उस टाइम भी मेरी आंखें भर आई थी, और जब इनसे सेट पे मिली तो अंदर से मेरी आंखें भरी हुई थी, पर मैंने महसूस नहीं होने दिया। तो आई वाज सो सरप्राइज कि इतना बड़ा स्टार और इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल बराबर में बैठ के खाना खा रहे तो भी ऐसे साथ में बैठ के, तो मतलब इनकी ये बात तो मुझे लगता है कि सबको जान लेनी चाहिए कि दिस पर्सन इज सो डाउन टू अर्थ। और दूसरा, मेहनत करते हैं। अगर एक अवधि मेरे लिए भी नई भाषा थी, और ये भोजपुरी के एकदम वो थे, तो सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन जब तक वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते थे उसको रिहर्स करते थे, 10 बार बोलते थे, फिर पूछते थे। ठीक हुआ क्योंकि हमारे सेट पे एक भाषा एक्सपर्ट भी रखे गए थे, तो जब तक उसको पूरा 100% नहीं ठीक बोलते थे तब तक ये रिहर्स करते थे। तो ये तो, और ये एक्टर को ऐसे ही होना चाहिए कि अपना 110% दे। 100% तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन इनको मैंने देखा है कि सेट पे 110% देने की कोशिश की इन्होंने, और सबके साथ ऐसे ही बिल्कुल जैसे एक फैमिली के हम लोग इकट्ठे हैं, अगर लाइटिंग हो रही है तो बैठ के हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो एक्टर और सुपरस्टार तो ये है। खुशबू जी, आप बताइए अपने रोल के बारे में, किस तरह का किरदार है आपका? एक ऐसी लड़की का किरदार है जो गूंगी है और अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, और बहुत मुश्किलों से अपने प्यार को पाती है,
आगे बहुत सारे ट्विस्ट इसमें आएंगे। और एक बार फिर से बोलूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर सर एंड ऑफ कोर्स खेसारी सर, मैम बोल रही है, सब लोग जानते इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो आई जस्ट फील सो लकी। खुशबू जी, आपने पहले टीवी शोज किए हैं, हिंदी से आप भोजपुरी में आई है, जी। कैसी लगी भोजपुरी फिल्में करना? बहुत बहुत अच्छी लगी। मैंने एक और फिल्म इसके पहले की है, नाच बैजू, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई भाषा थी और बहुत ही मीठी भाषा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मजा आता है डायलॉग्स बोलने में। एंड मैं एकदम पूरा रट्टा लगा लेती हूँ सारे डायलॉग्स का, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भाषा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको शूट के दौरान? खेसारी जी की शूट के दौरान ये कभी फील नहीं करवाते किसी जूनियर को कि आप नए फ्रेशर हो, कभी भी अपना स्टारडम सर ने नहीं दिखाया। फर्स्ट डे से इतना फ्रेंडली इन्होंने बिहेव किया है कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी सुपरस्टार के साथ हम बैठे हैं। इतने डाउन टू अर्थ है सर कि एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं। भाई जी, आपसे जानना चाहूंगा, अब पैन इंडिया लेवल चल रहा है, हर कोई पैन इंडिया में फिल्में बना रहा है, भोजपुरी फिल्म भी अब इस ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आगे आने वाली जो भी फिल्में हैं उसे पैन इंडिया रिलीज करें, चाहे ये हो, इसके अलावा और भी जो आप फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये संघर्ष 2 हो सकता है, मेरी पैन इंडिया होगी। दूसरी एक और सिनेमा है मेरी, रंग दे बसंती, जिसको मैंने 2 फाइट को 21 डेज शूट किया था, जो कि कश्मीर में, और मैं वेयर बॉडी किया था। -5 डिग्री में वेयर बॉडी काम करना कितना डिफिकल्ट होता है वो तो मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि मुझे बर्फ से नीचे आना था और